जोश कॉफमैन एक बिजनेस कोच और एक सफर राइटर है। बहुत से तजुर्बे के बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, पर्सनल एमबीए। ये किताब लिखने की वजह सिर्फ इतनी थी कि खुद उन्होंने कभी भी एमबीए नहीं की। वो कहते हैं कि आप एमबीए कर सकते हो, किताबें पढ़ के और तजुर्बे के साथ आप कोई भी इंसान बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकता है या बन सकती है। पर बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और बिजनेस की स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए, जैसे कि वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। वैल्यू क्रिएशन में उन्होंने कहा है कि जब भी कोई इंसान कोई स्टार्टअप या कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहता है तो सबसे पहले बाजार में जाके रिसर्च करे कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की कस्टमर को भी ज़रूरत है कि नहीं। उसकी नीड के हिसाब से ही प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होनी चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस के बाद मार्केटिंग की बारी आती है। मार्केटिंग के लिए तो उन्होंने कहा है कि आप नए नए ढंग अपना सकते हो। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके बाजार में उपलब्ध हैं, पर वो खुद भी अपने ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए एक जॉगिंग को दौरान अलग तरीके के शूज़ पहनते थे, जैसे कि उनके सोल मेढक के पाँव के जैसे लगते थे। तो कोई भी इंसान जब उनको देखता था दौड़ते हुए तो उनको रोकता था और पूछता उस शूज़ के बारे में। इससे क्या हुआ? उन्होंने ख्याति अर्जित की और यूनिकनेस की वजह से उनकी सेल्स भी बढ़ी और मार्केटिंग भी हुई। आप भी अपना सकते हो इस तरह की मार्केटिंग की स्किल्स। थर्ड, सेल्स। अगर मार्केटिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छा या सर्विस अच्छी होगी, कस्टमर को उसकी ज़रूरत होगी तो सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी। इस पे तो उन्होंने बहुत ही जोर दिया है और कहा है कि वैल्यू डिलीवरी की इतनी कीमत है कि अगर आपने कोई वादा किया तो वो निभाना ही होगा कंपनी को, या प्रोडक्ट या सर्विस में आप जिस भी इंडस्ट्री में हो। जेपोस नाम की कंपनी की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उसकी वृद्धि सेल कितनी हो गई, वजह सिर्फ इतनी, अगर किसी भी कस्टमर को शूज़ ना पसंद आए किसी वजह से, वो बिना क्वेश्चन किए वापस कर देते थे। इससे कस्टमर के दिलो दिमाग में उनका ब्रांड आया और एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ। फोर्थ, फाइनेंस। फाइनेंस के नाम पे ही अब लोगों को पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि भैया ये क्या है। सीए, अकाउंटेंट, लेखा जोखा, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, पर नहीं, उन्होंने कहा है कि कैसे पैसा आया, कितना पैसा गया, इसका लेखा जोखा इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, कितना प्रॉफिट कितना मार्जिन हुआ। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तो जोश कॉफमैन, माफ़ी चाहता हूँ, जोश कॉफमैन, आप उनकी किताब पर्सनल एमबीए पढ़ सकते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब जरूर पढ़ो और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।